सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी ये बातें, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और सुनकर उसको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जब आदमी घर बनाता है तो चट्टान के ऊपर जिसका घर बना रहता है, बड़ी मजबूती के साथ जिसका घर बना रहता है, उसका घर देखने में भी सुंदर रहता है, मजबूत रहता है और आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए वो घर नहीं ढहता है। उसी प्रकार से हमारा जब हम वचन को सुनते हैं और सुन के उसको अपने मन के अंदर चट्टान की तरह मजबूती के साथ बिठा लेते हैं और ना तो उसको भूलते हैं ना ही उसको छोड़ते हैं, बल्कि चट्टान की तरह उसको थामे रखते हैं यीशु मसीह के वचन को और उससे शिक्षा पाते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा घर बनता है, उस विश्वास के ऊपर जो हमारी ज़िंदगी की नींव बनती है और जिसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो वो एक चट्टान की तरह हो जाता है कि कोई कितना भी हमें यीशु मसीह से अलग करने की कोशिश करेगा, हमें झूठे बहकावे में ले जाएगा, लेकिन हम बहकने वाले नहीं ठहरेंगे और ना ही हम उनकी बातों में बहक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह का वचन वो चट्टान है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और उस घर पे जब बारिश आता है, मेघ बरसता है, बाढ़ भी आ जाती है, आंधियाँ चलती हैं और उस घर से टकराती हैं, लेकिन जिसका घर चट्टान के ऊपर बना रहता है उसका घर नहीं गिरता है। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, परेशानियां आए, कोई हमें बहकाए, कोई हमें प्रताड़ित करे, कोई हमें परेशान करे, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारे विश्वास की नींव यीशु मसीह हैं। उनको हम थामे रहते हैं, उनको हम नहीं छोड़ते हैं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलात आएंगी, हम विश्वास से डिगेंगे नहीं, हम विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह को और यीशु मसीह की वचन की शिक्षा को आप थामे रहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, अपनी ज़िंदगी को आप संवार लीजिए और जिससे चाहे कितनी भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आएंगी तो हम उससे विचलित नहीं होंगे और हम अपने जीवन में आशीष और बरकत को पाते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें संबल बनाएगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और नई नई आशीष और बरकत को पाते रहेंगे, जिससे कि हमारा विश्वास भी मजबूत होगा और हमारा जीवन भी सुधरेगा। इसलिए वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, मसीही लोगों की संगति में रहिए, वचन को सुनने वाले बनिए, वचन को थामने वाले बनिए, मन में रखने वाले बनिए और उस वचन को लगातार पढ़ा कीजिए आप लोग। ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत होगा और विश्वास चट्टान की तरह जब मजबूत हो जाएगा तो फिर उसे कोई डिगा नहीं पाएगा। लेकिन एक ज्ञान की कमी ही है कि हम मसीह को जानते नहीं, वचन को जानते नहीं, तो डगमगा जाएंगे। अगर हमारे अंदर ज्ञान की कमी रहेगी, हम नहीं जानेंगे कि मसीह यीशु ने हमारे साथ क्या वायदा किया है, हमको क्या गिफ्ट दिया है, हमको क्या तोहफे में दे रखा है और हम किस प्रकार से किसी भी तरह की शैतान की युक्तियों में नहीं फंस सकते हैं। ऐसा वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है, ऐसी शक्ति हमको दी है जिससे कि हम उन परेशानियों से छूटते चले जाएंगे। इसलिए उस जानकारी को रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको बड़ी ही आशीष और बरकत दे। अब वचन को सुनें
वचन से आशीष पाएँ, वचन को पढ़ें और प्रार्थना में लगे रहें और